इस दुनिया में कई मुलाकातें अचानक होती हैं और कई प्यार भरी दास्तानें, पर जो गेम मैंने बनाया है उस खेल में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुलाकात छिपी है। हम दोनों प्यारे लोगों से मिलिए बहुत जल्द। इश्क नामुमकिन। अब अपनी सारी जिंदगी में प्यार से बहुत दूर रहूंगा। हाँ, खुद को समझते क्या हो तुम? लेकिन सच कहो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लिंगन मेरी सहेली है, तुम्हारी कोई नहीं है। चलो, क्या पापा? तुम्हारे कोई पापा नहीं है। अब तुम्हारे कोई पापा नहीं है। टीचर, मॉर्निंग बॉस। मैंने कल रात लेजेंड ऑफ द हीरोज के फाइनल गेम का पूरा डेटा कंप्लीट कर लिया। ग्रेट। तो इस बार न सिर्फ हमारी शोहरत बढ़ी है, बल्कि हमारे साथ काम करने वाली कंपनीज भी 7 से बढ़कर 17 हो गई हैं। और अपनी लिस्ट में यूए है क्या? यूए वो तो नहीं है सर। तो उनसे कांटेक्ट करो, प्रोफाइल पूरी होनी चाहिए। हाँ चाहिए। हाँ, अभी करता हूं मैं। मैं हूँ चाओ नाओ नान। मैं 22 साल की हूँ। मैं एनिमेशन मेजर में ग्रेजुएट हूँ। हालांकि मेरे पेरेंट्स और भाई इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं, इसीलिए मैंने यहाँ रहने का फैसला किया। यहाँ इस शहर में अपनी फेवरेट गेम कंपनी ज्वाइन करने का सपना लेके। और मुझे अपना एक क्रेजी मोबाइल गेम भी तो बनाना है। रुको, रुको मेरे लिए, रुको। ज्वाइन करना आसान नहीं है और ना इसका काम मिलना। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सबसे बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। लेकिन मेरी किस्मत चाहे जितनी भी बुरी हो, मैं अपना मोबाइल गेम बनाने वाला सपना नहीं छोड़ूंगी और अपनी फेवरेट कंपनी ZMG ज्वाइन करूंगी। ये नुआन कहाँ रह गई? ये लड़की आज फिर से लेट हो जाएगी। अरे यार, ये साइकिल भी ना, वो बच्चा भी आगे निकल गया। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन हमेशा इसी के साथ ऐसा क्यों होता है? आपका बोनस कट। आई एम सो सॉरी बॉस। तुमने जो पांडा प्रोडक्ट की प्रोफाइल चुनी है, मैंने उसे चेक किया है। वो VR ग्लासेस लगाते ही गेम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और तुम गेम में होगे, पर वो प्रोडक्ट क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए हमारे किसी काम का नहीं। रिजेक्ट कर दो। ओके, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। आज के इंटरव्यूज की तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो चुकी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ। मेरा सिलेक्शन हो गया। सर आ गए। चलो जल्दी जल्दी अपनी काम। हाँ, मैंने तैयारी कर ली है। अरे यार, इंटरव्यू तो जल्दी शुरू हो गया। नुआन
और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? नो, इतनी देर चलो कैसे जल्दी। हो गई? तूने तो कहा बस पहुंच ही रही है। तुझे पता है इंटरव्यू शुरू हो चुका है। इतनी जल्दी कैसे? अभी तो 10 मिनट बाकी है। बॉस जल्दी आ गया और इंटरव्यू शुरू कर दिया। 1 मिनट, तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? आखिर ये क्या हाल बना रखा है खुद का? कोई बात नहीं, मेरी 22 साल की जिंदगी में ये आज तक का सबसे नॉर्मल दिन है। शिनरैन, ये देखो, जूते, टिश्यूज और कपड़े। मुझे मेरी किस्मत का पता है, इसीलिए मैं तैयार रहती हूँ। क्या लाइफ है तेरी। हाँ। चल बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेना। हाँ, चल चलो। जल्दी। एक मिनट, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सॉरी यार, मुझे लगा था कि इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे लग गए यार। वैसे हम लोग साल में बस एक बार रिक्रूट करते हो। तेरी कंपनी इस फील्ड में सबसे आगे है। कॉलेज के बाद यहाँ काम करना मेरा सपना रहा है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से ये सपना भी टूट गया। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है। तूने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। 4 हफ्ते मेहनत करके तूने पेंटिंग बनाई थी। बॉस ने जल्दी आकर इंटरव्यू शुरू कर दिया तो तू बस थोड़ी सी बदकिस्मत निकली है ना। मैंने हर चीज में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन हर बार फेल हो जाती हूँ, सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से। स्कूल में थी तब भी और अब भी अनलकी हूँ। शिनरैन, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी रहेगी? ऐसी बात नहीं है नुआन। तू इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर और टैलेंटेड भी है। और भला इतनी अच्छी लड़की अनलकी कैसे हो सकती है? तो मेरे लिए एंजल है। बुरी किस्मत वाली एंजल। छोड़, आज सुबह तो घर से जल्दी निकली थी, फिर भी अपनी बुरी किस्मत से हार गई मैं। पहले टैक्सी ड्राइवर ने मना कर दिया, फिर वो बुढ़ा सामने आ गया, और सबसे बुरी बात पता है, जब मैं साइकिल से गिर गई तो एक बड़ी सी कार ने ये तो क्या हुआ? ये तो वैसी ही कार है, यही कार थी। क्या? हाँ, यही वो कार थी, पक्का यही थी। ये कार थी? ये कार इतनी फास्ट जा रही थी कि सारा कीचड़ मुझ पर आ गया, और इसी की वजह से तो मेरा ये हाल हुआ और मैं लेट हो गई और मेरा इंटरव्यू भी मिस हो गया। तू श्योर है ना कि यही कार थी? हाँ, मैं श्योर हूँ। इससे दोबारा मिलना तो पक्का था, लेकिन पता नहीं था यही मिल जाएगा। तेरा बॉस तो बिल्कुल पागल है, मेरा इंटरव्यू मिस करवा दिया। लगता है उसने अपना दिमाग बेच दिया है, मैं अंदर भी नहीं जा पाई। सब तेरी वजह से हुआ। नुआन, मैंने हाथ तक नहीं लगाया और बर्गलर अलार्म शुरू किया। एक तो तूने मेरा बैड लक खराब किया, ऊपर से तो ये इसकी कार है। कौन है ये? पता नहीं बॉस, शायद आज इंटरव्यू देने आई थी। ये तुम्हारी कार है क्या? ऐसा है कि इस कार ने मेरा नुकसान किया है, तो अगर ये तुम्हारी कार है तो जल्दी से मुझे सॉरी बोल दो। बॉस, ये पीछे रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेइज्जती कर रहे हो? सुनो,
चुपचाप सॉरी बोल दो, ओके? वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नोहन नोहन, रुको शिनरान, देखना अभी तो कैसे इस अकड़ू की अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं। सॉरी बोलो, अभी के अभी। तेरी तो नोहन नोहन, यही मेरे बॉस हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बॉस है? मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ। मौका चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ ये किस टाइप का सेटअप है? इतनी दूर से आवाज सुनाई कैसे देगी? चाओ नुआन। हाँ एनिमेशन में ग्रेजुएशन किया है, 0 वर्क एक्सपीरियंस, नो इंटर्नशिप, आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। जब कुछ किया नहीं तो यहाँ आने का कैसे सोच लिया? माना कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोजेक्ट्स भी नहीं किए, लेकिन गेम्स और कॉमिक्स से बहुत लगाव है मुझे। हर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मेरा अकाउंट भी है और हर फेमस कॉमिक के बारे में मैं बता भी सकती हूँ। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सीखने पर था और फाइनल ईयर में मैं अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से इंटर्नशिप नहीं कर पाई थी। अपना काम दिखाओ। दिखाओ। हाँ अभी दिखाती हूँ। इसे तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की है और ये पेंटिंग मेरे कॉमिक के इम्पोर्टेंट सीन की है। मुझे इसे बनाने में 4 हफ्ते लग गए और पता है ये हाँ। प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर खराब नहीं किया। यहाँ आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। Got it. रुकिए सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और ना ही मैं जानबूझकर लेट आई। मुझे इस जॉब की जरूरत है, ये मेरी ड्रीम कंपनी है। प्लीज एक मौका दे दीजिए सर, मैं Shut आपको। up. तुम्हें अगर सच में ये नौकरी चाहिए होती ना तो तुम यहाँ पर लेट नहीं पहुँचती। तुम्हें अगर इस नौकरी की कदर होती तो तुम अपनी पेंटिंग को कैसे भी प्रोटेक्ट करती। कोई खुद अपनी पेंटिंग कैसे बर्बाद कर सकता है? तुम्हारी लाइफ में आर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारी लाइफ में आर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मेरी कंपनी में पेंटिंग और इंसान दोनों बहुत मायने रखते हैं और तुम उसके काबिल नहीं हो। चलो गेम ओवर हो गया। बेस्ट इलस्ट्रेटर बनने का सपना भी भूल जाओ। हेलो माँ। चाओ नुआन, कहाँ हो तुम? पता है मैंने तुम्हें कितने फोन किया और तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आज ही तुम्हारा इंटरव्यू था ना? कैसा रहा वो? माँ क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो तुम? नुआन बेटा क्या बात है, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? तुम्हें पैसे वैसे चाहिए क्या? नहीं माँ, पैसे तो हैं। चलो अच्छा हुआ। वो क्या है ना, तुम लड़की होकर वहाँ अकेली रह रही हो ना बेटा, इसलिए थोड़ी बहुत फिक्र तो होती ही रहती है मुझे। हाँ। अच्छा सुनो, हम सोच रहे थे कि तुम अपने लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। इससे क्या होगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा तो हमें चिंता कम होगी। माँ बस भी करो। मेरी बात मानो बेटा, देखो तुम्हारे पापा की उम्र हो रही है। अच्छा माँ, मेरी कार आ गई है, मैं लंच के लिए जा रही हूँ। अरे मेरी बात सुनो, तुम जॉब तो करती नहीं हो फिर ये बाय सब। मॉम, लव यू। अरे सुनो तो। ठीक से बात भी नहीं की, सीधा लड़का ढूंढ लो। अरे सिर्फ 22 साल की हूँ मैं। नुआन, पैसे कम है क्या? जरूरत पड़े तो बता देना, मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखे हैं, ठीक है? हाँ। हाँ, मेरे पास अब थोड़े ही पैसे बचे हैं, ऊपर से जॉब भी नहीं है। क्या करूं अब मैं?
क्या मैं पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दूं? फूड डिलीवरी? नहीं, फिर तो ड्राइंग करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। हेलो मैम, ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। वेलकम, एंजॉय। हाँ, मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? घटिया नौकरी है। ऐसी बकवास नौकरी है ये। बॉस भी खड़ूस है। बड़ा ही सन की बॉस है। कंफ्यूज करने वाली कंपनी है। जडम जी तो भिखारियों से भी भीख मांगने वाली कंपनी है। आपको भी ZMG से निकाल दिया क्या? तुम्हें भी उन लोगों ने निकाल दिया क्या? हाँ, निकाल दिया। मुझे जिसने निकाला वो तो बहुत खड़ूस, संकी और बदतमीज था। मेरी तो बात सुनने ही तैयार नहीं था। किसी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करता। पता नहीं खुद को समझता क्या है। एक नंबर का चपड़गंजू है। अब कभी भी उसके साथ काम मत करना, उसकी शक्ल भी मत देखना। प्लीज रोइए मत ना। मैडम, आपका ऑरेंज जूस। इस बेहाल और कंगाल जिंदगी के नाम पी लो, पी लो। देखो दोस्त, मैं तुम्हें इस वक्त यही दे सकता हूँ। लो, रख लो। ये तुम्हारी जिंदगी और किस्मत दोनों को बदल सकता है। ये क्या है? देखना, आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत बदल जाएगी? चश्मा? इन सब पर कल से ही काम शुरू कर दो। और हाँ, लेजेंड ऑफ द हीरोज शुरू होने वाला है। हाँ, बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। UA की तरफ से कोई अपडेट? हाँ, कल सुबह 10 बजे उनके टेक्निकल डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं कर लूंगा बॉस, टेक्निकल डायरेक्टर ही तो है। चाओ नैन, थैंक यू दोस्त। ये सब कहाँ से सीख रहे हैं आप? अगर इतनी मेहरबानी है तो इस महीने मेरा बोनस डबल कर दो, तब मजा आएगा। ओके, मैं चलता हूँ बॉस। आप भी टाइम पर घर चले जाना। बाय बाय। हेलो, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी। चाओ नुआन नुआन, 1 घंटे के अंदर मुझे स्टेशन से पिकअप करो, नहीं तो मैं तुम्हारे अकाउंट से कैब बुक कर लूंगा। फिर पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। चाओ मिंगयांग, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। मुझे जरा 1 मिनट सोचने दो। मैं बढ़िया से लग्जरी बिजनेस कार बुलाऊं या कोई हाई एंड डिलक्स कार बुलाऊं? अगर मेरे अकाउंट से कार बुलाई ना तो
तो भूल जाना कि तेरी कोई बहन भी है। क्या हाई एंड डिलक्स कार बुलाओ? चाओ मिंगयांग, कहाँ हो तुम? रेलवे स्टेशन पर। मीरा वहीं पे वेट करो। ये क्या था? मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कैसा चश्मा है? अभी क्या देखा मैंने? ओह गॉड, ये तो कमाल की चीज है। ये सब क्या देखा मैंने? क्या ये उन अंकल ने किया है? देखना, आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये चश्मा तुम्हारी आगे की जिंदगी बदल कर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इससे तुम हर इंसान के ऑरा का कलर और लाइट देख सकोगी, जिसको फॉलो करके तुम अपना सच्चा प्यार ढूंढ सकती हो। तुम्हें सुनहरी रोशनी वाला जो पहला इंसान दिखे उसे छू लो। सिर्फ वही इंसान तुम्हारी किस्मत बदल सकता है और तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना सकता है। हाँ, क्या मजाक है। सब लोग मुझे बेवकूफ समझ लेते हैं। हाँ, अच्छा मजाक था। ओह गॉड, क्या वो सच में मेरा सच्चा प्यार होगा? फिर तो मैं क्या वो भी मेरे जैसा अनलकी होगा? मैं भी अनलकी और ऊपर से वो भी। हाँ। इस दुनिया का सारा बैड लक मैं ही तो लेकर बैठी हूँ। पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा होगा। वो लड़का यूए के लिए कोई फीमेल अटेंडी ना हो, मैं बोल चुका हूँ। आपके लिए एक वेटर अलग से अरेंज किया है। अच्छा, लेकिन यूए का डायरेक्टर थोड़ा अजीब है। मुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ काम कर पाएंगे। समझ गया। सॉरी मैम, आप ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर वीआईपी एरिया है। मेरे पापा ऊपर हैं। रुकिए मैडम। वाह, कुछ तो बात जरूर है इस लड़के में। चलता भी कितनी शान से है। इसे और क्या कह सकते हैं? गुड लक लाने वाला तोता।
मेरी भी वाइब ऐसी हो गई ना तो पूरी लाइफ बस गुड लक होगा। कहाँ रह गए ये? आधे घंटे से खड़े खड़े घुटने अकड़ गए। फिर से कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना इसके साथ? ये तो मेंस टॉयलेट है। तुम फिर से नहीं। यहाँ मोबाइल गेम का सपना पूरा करोगी? क्या? इंटरव्यू में लेट आती हो, रोज अपने सपनों की बात करती हो, पर सपनों के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। अपनी किस्मत को दोष मत देना कि तुम नाकामयाब हो, और ये तो सोचना भी मत कि लोग तरस खाएंगे। याद रखना, बिना काबिल बने कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको यूए के साथ काम करना है तो फिर चुपचाप हमें फॉलो करना होगा। आपकी कंपनी के सारे कॉपीराइट्स, सारे रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सारा डेटा इस डील के साथ हमारे हो जाएंगे। अगर ये कोऑपरेशन है तो दोनों पार्टीज का बराबर हक होना चाहिए। देखिए, आपकी कंपनी इसे मॉनिटर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सब हमारे हवाले छोड़ दीजिए। सॉरी। क्या हुआ मिस्टर यीचेन? तुम जैसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। शायद आप समझे नहीं। देखिए, अभी आपके कंपनी के हालात ठीक नहीं हैं और इसी के चलते आपका पुराना कॉम्पिटिटर पहले से ही हमारे साथ काम करना चाहता है। जैसे ही हमने उसके साथ काम करना शुरू किया, आपका ब्रांड गली गली कटोरा लेके घूमता दिखाई देगा। मैंने अकेले भी काम किया ना, तब भी तेरे जैसी 100 कंपनियों पे भारी पड़ूंगा।